अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, तीन बड़ी खबरें आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूं। पहली खबर यह है कि इमरान खान ने माफी नामा लिख कर देने से इनकार कर दिया है। किसे किया है यह भी आपको बताऊंगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि नून लीग ने दावा किया है कि उन्हें हुकूमत बनाने पर मजबूर किया गया है। नून लीग की क़यादत हुकूमत नहीं बनाना चाहती थी, उनको मजबूर किया गया है और यह भी एतराफ़ कर लिया है कि इन हालात में हम डिलीवर नहीं कर सकते। किसने किया, कैसे किया, क्यों डिलीवर नहीं कर सकते, यह भी आपको बताऊंगा। और आखिरी खबर यह है कि इमरान खान की ताकत का एतराफ़ इस मुल्क की एक बड़ी अहम तरीन सियासी शख्सियत और जमात ने किया है और उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ ज़ैली खबरें हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि महमूद खान अचकजई ने बड़ी सख्त तकरीर की है आज चमन में। और अगर बात की जाए तो मैं बड़े ही दुखी दिल से ये बात कर रहा हूँ कि आज उन्होंने जितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जिस तरह पाकिस्तान से अलहदा होने की धमकी दी है और जिस तरह ये कहा गया है कि चमन आने के लिए आप लोगों को पासपोर्ट पे वीज़े लगवाने पड़ेंगे, ये कोई अच्छी बात आज नहीं हुई। बड़ी तकलीफ है और हमारे अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि हमारे छोटे सूबों से बार बार ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं। खुदारा होश के नाखून लें, खुदारा होश के नाखून लें, इस वक्त हालात बेहतर नहीं है। अब मैं ये एक मेरी तकलीफ हुई आज ये तकरीर सुनकर, जो इतनी सख्त तकरीर उन्होंने की और बिल्कुल वो उनके मुतालबात जायज़ हैं, वहाँ पे जुल्म हुआ लेकिन बड़ा ही सख्त ये मुतालबा था। दूसरा सेनेट में भी एक बड़ी सख्त तकरीर की और ये भी ANP के सेनेटर थे। उन्होंने इदारों पर इलेक्शन को बेचने के इल्ज़ामात लगाए। इससे पहले तो हमें एहतजाजों में हमने देख लिया, स्वाबी में भी ANP के एहतजाज में देखा और भी कई जगहों पर देखा, लेकिन अब तो बात सेनेट पे पहुंच गई है। PTI नहीं, सिर्फ बहुत सारी जमातें इन धांधली ज़दा इंतखाबात पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। अब मैं आऊँगा अपनी खबरों की तरफ। इमरान खान की ताकत का एतराफ़ किया है पीपल्स पार्टी के बड़े ही सीनियर लीडर हैं, अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, वफाकी वजीर भी रहे हैं, सैयद खुर्शीद शाह। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इमरान खान के पास 90 से ज़ायद कौमी असम्बली के मेंबरान की ताकत है, वो एक बहुत बड़ी ताकत रखते हैं असम्बली में। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में उनकी पार्टी ने स्वीप किया है। तो जो उनको कमज़ोर समझते हैं, मेरा ख्याल है उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि सबको मिल बैठ कर मौजूदा जो सूरत हाल है उसका हल निकालना चाहिए। लेकिन वो तो इलेक्शन में धांधली पर जब तक कोई आप उस पर पेशरफ नहीं करेंगे, PTI ऐसे किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होगी। ये इमरान खान ने कैटेगोरिकली अपनी क़यादत को भी मैसेज दे दिया है और आवाम को भी पैगाम पहुँचा दिया है। अब मैं आऊँगा, जो इमरान खान ने माफ़ी मांगने से इनकार किया, वो इमरान खान को उनकी पार्टी रहनुमाओं की तरफ से मशवरा दिया गया था कि चूंकि सदर आरिफ अलवी PTI की ही तरफ से सदर बने थे और अभी तक वो इस आईनी ओहदे पर बरजमान है और सदर पाकिस्तान के पास अख्तियार होता है कि वो सज़ा को माफ़ कर सकता है। तो उन्हें जब ये मशवरा दिया गया था तो उन्होंने सख्ती से इस मशवरे को रद्द कर दिया था। ये इंकशाफ शेर अफजल मरवत ने आज अपनी एक गुफ्तगू में किया। उनका कहना था कि इमरान खान ऐसी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो कैद को ऐसी माफ़ी पे तरजीह देंगे। वो जिस मकाम पर पहुंच चुके हैं सियासत में, वो इस तरह की कमज़ोर हरकत कभी भी नहीं करेंगे। वो कभी भी अपने हाथ से बनाए हुए सदर को अपनी माफ़ी के लिए दरख्वास्त लिखकर नहीं देंगे। वो इन चीज़ों से बहुत बाला हैं और बल्कि मेरा ज़ाती ख्याल के मुताबिक इमरान खान को तो सदर पाकिस्तान से माफ़ी की भी ज़रूरत नहीं है। उनके पास तो पूरी डील की ऑप्शन थी जो बार बार इलेक्शन से पहले रिजेक्ट करते रहे और इलेक्शन के बाद भी उनके पास डील की ऑप्शन है जो वो रिजेक्ट करते रहे हैं। ना तो उनके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, ना ही उनको कोई दिल की तकलीफ का मर्ज लाहक हो रहा है, ना ही कोई अल्लाह ना करे उनको हो, लेकिन उनको कोई मर्ज भी लाहक नहीं हो रहा जिससे हम ये कह सकें कि कोई डील होने जा रही है। मसलन हामिद मीर साहब ने एक बिल लॉक किया है कुछ घंटे पहले और उसमें उन्होंने माफ़ी मांगी है कि वो मियां नवाज शरीफ का जो उन्होंने दावा किया था जब उनके प्लेटलेट्स गिरे थे और वो बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने दावा किया था, कहते थे मैंने दिफा किया था मियां नवाज शरीफ का कि ये ज़रूर वापस आएंगे उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो कहते थे कि ये निकल गए हैं।
कहते थे मैं आज उस पर शर्मिंदा हूं और मेरा वो दावा गलत था, आज मैं तस्लीम करता हूं। मैं उस वक्त समझता था कि मियां नवाज शरीफ बदल चुके हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं बदले थे और वो बाकायदा एक प्लान के तहत बाहर निकले थे। तो इमरान खान तो इस तरह की कोई प्लानिंग भी नहीं कर रहा और बार बार जो उसको पैगामात दिए जा रहे हैं, जो पहले इलेक्शन से पहले बड़ी सख्त जुबान में दिए जा रहे थे, अब तो खैर बड़े नरम लहजे में उनको पैगामात दिए जा रहे हैं, लेकिन वो किसी बात को भी मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं ये मेरा मुल्क है, मैं यहीं पर रहूंगा और यहीं पे अपना आईनी और कानूनी हक हासिल करूंगा, चाहे मुझे अदालतों से हासिल करना पड़े, चाहे मुझे इदारों से हासिल करना पड़े। अब मैं आखिरी खबर की तरफ आऊंगा कि मुस्लिम लीग नून के एक साबिक वफाकी वजीर ने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ किया है महर बुखारी साहबा को कि हमें मजबूर किया गया ये हुकूमत लेने पर, हमें मजबूर किया गया पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने पर। हमारी पार्टी ये हुकूमत नहीं बनाना चाहती थी। खुद जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, वो भी ये हुकूमत बनाने के हक में नहीं थे, वो भी वज़ीर आज़म बनने के हक में नहीं थे। उनका कहना था कि ये हुकूमत हम पर थोपी गई है, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए कि ये हुकूमत हम पर थोपी गई है। और उनका ये भी कहना था कि हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे, हम ना बिजली की कीमतें कम कर सकेंगे, वो कह रहे हैं आइंदा बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं, हम ना गैस की कीमतें कम कर सकेंगे, गैस की कीमतें भी मजीद बढ़ रही हैं और पेट्रोल की कीमत भी मजीद बढ़ रही है। ये तमाम खबरें उन्होंने अवाम तक, ये तमाम बब उनके ऊपर गिरा दिए हैं। और IMF के साथ जो नया मायदा अप्रैल में होगा उसमें तमाम चीज़ों की ना सिर्फ कीमतें बढ़ेंगी बल्कि दीगर अशिया ज़रूरिया पर टैक्सों में भी इजाफा होगा, उनकी कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा होगा। उनका कहना था कि हमें मजबूर किया गया तो हमने ये हुकूमत जो ली है। अब इस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो कि इस पार्टी के मालिक हैं, इस पार्टी यानी मुस्लिम लीग नून है ही नवाज शरीफ के नाम पे, मालिक लफ्ज़ मैं ऐसे नहीं कह रहा, उनके बगैर कोई फैसला इस पार्टी में नहीं होता। जब आप उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखें तो जो होते हैं वही आप देख लें, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, ये सारे होते, और एक ओहदा सिर्फ घर से बाहर गया एहसन इकबाल साहब का, और दूसरा जो मरियम औरंगजेब का वो भी उनके घर का ही होता है, उनको भी आप फैमिली में ही शामिल समझें। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब ये सारे इसके खिलाफ थे कि वो किसी सूरत हुकूमत नहीं बनाने के हक में थे, तो फिर किस ताकत ने ये हुकूमत बनाने पर उनको मजबूर किया और ये हुकूमत उनके ऊपर थोपी। इसका मतलब ये है कि इस सारे मामले में मुस्लिम लीग नून कहीं ना कहीं उनकी कानी थी, पंजाबी में कहते हैं कि उनके कहीं ना कहीं ऐसे मामला थे, उनको मजबूरन ये हुकूमत बनानी पड़ी। उनको नजर आ रहा है कि उनकी ये सियासी खुदकुशी है। फैसल वाडा इंतहाई खौफनाक दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की ये आखिरी इक़्तिदार होगा, इसके बाद ये पंजाब में MQM से बड़ी जमात नहीं रह जाएगी, यानी एक सिर्फ प्रेशर ग्रुप। जब ये सारी बातें लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े तजिया निगार कर रहे हैं, नजम सेठी कर रहे हैं, मोहम्मद मालिक कर रहे हैं, अहमद मीर कर रहे हैं, तो क्या ये बात आपका ख्याल है नवाज शरीफ को समझ नहीं आ रही? जिनका जिनका बहरहाल जिनका सियासी विजन शहबाज शरीफ से बहुत आगे है, बिल्कुल आ रही है, लेकिन वो मजबूर हैं, वो फंस चुके हैं, क्योंकि उनकी बेटी की ख्वाहिश के आगे वो मजबूर हैं। वो अपनी बेटी का सियासी कैरियर के लिए उन्होंने अपनी जमात का सियासी कैरियर जो है वो कुर्बान कर दिया है। अपनी बेटी को वज़ीर आला पंजाब बनाते बनाते वो पंजाब से ही फारग हो गए हैं। और ये जो आइंदा हुकूमत होगी, इसके दौर में जिस कदर अब महंगाई बढ़ने जा रही है, वो अलमान और हफीज़, मैं आवाम को मेरे पास बताने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आइंदा आपके बिजली के बिलों में भी इजाफा होगा। पहले आप रोते थे कि बिजली नहीं आती, लोड शेडिंग होती है, अब आप रोएंगे कि बिजली मौजूद, हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, हम इसका बिल अदा नहीं कर सकते। इसी तरह गैस की कीमतों में इजाफे का जो इस वक्त हाल है वो आपके सामने है, और पेट्रोल की कीमतों में भी मजीद इजाफा होने जा रहा है। यानी कोई अच्छी खबर पाकिस्तानी अवाम के लिए मौजूदा हुकूमत से नहीं है। और इसके साथ साथ जो माशी तजिया निगार हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जितना कमज़ोर ये अलायंस है और जितनी ताकतवर अपोजिशन है और जितना ताकतवर असल अपोजिशन लीडर तो इमरान खान है वो है, ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। मजीद खबरें भी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।